अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग अब जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है द बेल, जिसको लिखने वाले हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते। राइटर कौन है। राइटर की बर्थ जो है 25 मई 1803 में होती है और 27 अप्रैल 1882 में इनकी डेथ हो जाती है। राइटर जो है ये एक अमेरिकन एसेस्ट की बेस से ज़्यादा फेमस है। एक अमेरिकन राइटर हैं, ये लेक्चरर भी रह चुके हैं, फिलोसफर भी थे, एबोलिशनिस्ट भी थे और पोइट भी थे। ट्रांससेंडेंटलिस्ट मूवमेंट से इनका ताल्लुक था, यानी कि ट्रांससेंडेंटलिज्म की जो मूवमेंट चल रही थी उससे ये बिलोंग करते हैं। ये मूवमेंट जो थी 1820 से 1830 के ड्यूरेशन तक चली और ये स्टार्ट ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से हुई थी। यह एक फ़िलोसफिकल मूवमेंट थी जिसका मेन मोटो, मेन वैल्यूज़, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअली सब कुछ है, आइडियलिज्म, डिविनिटी ऑफ नेचर। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम, ये पोएम द बेल, ये राफ ने ही लिखी है, एक ट्रांसडेंटलिस्ट। अब हम पोएम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जो द बेल है, इस पोएम के अंदर 4 स्टैंजा हैं। 4 स्टैंजास जो हैं वो 4 लाइंस में लिखे, जिनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, जो इसके अंदर राइमिंग पैटर्न आने वाला है। आप आगे देखिएगा भी, वो A B C D E F G H I G ये वाला पैटर्न आने वाला है। कैसे, जब हम पोएम डिस्कस करेंगे आपको साथ पता लग जाएगा। इस पोएम की अगर हम बात करें कि हम पढ़ने के वाले हैं, पहले हम टाइटल देखते हैं। बेल, बेल किसे कहते हैं, घंटी को। तो इसमें जो वर्ड बेल है ना, हाईली सिंबॉलिक है। क्यों? क्योंकि बेल यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को, वेरियस फंक्शंस ऑफ बेल को सिंबलाइज कर रहा है। जैसा कि बेल का बजना क्या होता है, बेल किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। जैसे कि बेल बर्थ को सिंबलाइज करेगा, बेल डेथ को सिंबलाइज करेगा, यहाँ पे बेल हेवन और हेल को सिंबलाइज करेगा, लाइफ और टाइम को सिंबलाइज करेगा। यहाँ पे बेल यहाँ पे थंडर को भी सिंबलाइज करेगा, लाइटनिंग को भी सिंबलाइज करेगा। ठीक है। जब हम इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में जब पोएट बेल की बात करेगा तो वो मेलो बेल की बात करेगा। मेलो मीन्स मेलोडियस, प्लेजेंट, स्मूथ और सॉफ्ट, ऐसी बेल जिसके अंदर हार्शनेस ना हो। फिर वो फर्दर स्टैंजास में बेल को डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करेगा। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोगों को लाइंस क्लियर हो। पहले कहता है आई लव द म्यूजिक मेलो बेल, यानी कि इसने खुद ही बता दिया किस किस्म की बेल की ये बात कर रहा है। आई लव द म्यूज़िक, मुझे तुम्हारे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारे म्यूज़िक से मोहब्बत है। मेलो बेल, मेलो की बेल से बात कर रही है। तो पोइट को मतलब डिफरेंट चीज़ों से प्यार है और वो कुछ कुछ सी चीज़ें हैं जिनमें से नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आ गई है, द म्यूज़िक। द म्यूज़िक किसका, मेलो बेल का। तो इट मीन्स टाइटल में बेल दी गई है, वो बेल मेलो बेल की बात की जा रही है डायरेक्टली, जिसे स्पीकर खुद डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में देखें, आई लव दाइन आर एंड चाइम। चाइम कहते हैं मेलोडियस साउंड को, जो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ मेलोडियस सा उठता है ना, राइज होता है। जैसा कि हम लोगों ने हमारे डोर्स पे लगाया होता है समटाइम्स, एक वो बेल से होते हैं, जब हाथ लगाओ तो वो इकट्ठे सारे बजते हैं आपस में, एक मेलोडियस सी ना हारमोनियस से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो वाली साउंड। आगे लाइन देखें, टू लाइफ और डेथ, टू हेवन और हेल। इट मीन्स ये जो इसने बेल की बात की ना, वो जो मेलोडियस बेल है, वो बेल किसको सिंबलाइज कर रही है, लाइफ को, डेथ को, हेवन को और हेल को। तो यहाँ पे जो है ना बेल यूनिवर्सली ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट किया गया हुआ है और ये बेल जो है स्पीकर के माइंड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट रखती है। ये बेल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है लाइफ और डेथ को, सेपरेट मोमेंट्स एट अ सेम टाइम। और लाइफ और डेथ, हेवन और हेल कैसे, क्योंकि समटाइम्स जो है ना चर्च में भी और सिटी में भी बेल बजाई जाती है। ठीक है, सम प्लेसेस में, डिफरेंट प्लेसेस में। और जब ये बेल बजाई जाती है ना, तो समटाइम्स हम बेल बजा रहे हैं किस चीज़ के लिए, चर्च में बजाई जा रही है बेल, किस चीज़ के लिए बजाई जा रही है, बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए। और समटाइम फिर बेल होती है, मीन्स बेल मीन्स अलार्म। ठीक है, अलार्म होता है, बेल होती है किस चीज़ के लिए, डेथ के अनाउंसमेंट के लिए। तो ये एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ की, बर्थ की भी और डेथ की भी। विच कॉल्स द सन्स ऑफ टाइम। अब क्या है, जब बेल को टैप किया जाता है हेवन और हेल में, तो जो ये जो वक्त के लोग हैं उनसे भी ये मुखातिब होती है, मीन्स उनसे भी ये एड्रेस करती है, उनको भी ये अलार्मिंग सिचुएशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इन 4 लाइंस के अंदर हम लोगों ने देखा जो स्पीकर की टोन है वो बड़ी रिवरेंशियल किस्म की है, मतलब बड़ा अडोर कर रहा है, बड़ा वर्शिप कर रहा है बेल को, बेल के बारे में बड़ी डीप फीलिंग्स रख रहा है
और जो पर्पस बेल सर्व करती है उसके बारे में बड़ी डीप फीलिंग रख रहा है, उसको बड़ा ही लाइक इमोशनली डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता लगा कि ये भी स्पेसिफिक बेल की बात कर रहा था जो कि मेलो बेल है। लेकिन जब पोएम कंटिन्यू करेगी तो पता लगेगा कि हम लोगों को ये सिर्फ इस बेल के बारे में बात नहीं कर रहा, ये फर्दर बेल्स के बारे में बात करेगा। जैसे कि ये नेक्स्ट स्टैंजा की लाइन देखें, क्योंकि पहले ये मेलो बेल की बात कर रहा था ना, जिसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। अब देखें नेक्स्ट है द वॉइस अपॉन द डीप। डीप मीन्स सी की बात कर रहा है, गहराई की बात कर रहा है। द होम बाउंड सी बॉय हेल्स, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग जो कि समुद्री सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पे बेल क्या रोल प्ले करती है कि एक पर्सन जो होम बाउंड है, शिप के ऊपर है, तो बेल उसको सिग्निफाइज करती है अबाउट द लैंड। तो यहाँ पे इसका फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, पहले सिटी और होम में डिफरेंट था, अब यहाँ पे डिफरेंट है। सिटी और होम में वहाँ पे लाइफ को सिंबलाइज कर रही है, डेथ को सिंबलाइज कर रही है, हेवन और हेल को सिंबलाइज कर रही है, लाइफ एंड टाइम को सिंबलाइज कर रही है। जबकि यहाँ पे बेल क्या दिखा रही है, बेल यहाँ पे सिग्निफाई कर रही है एक लैंड को, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है होम बाउंड सी बॉय को। इट चार्म्स हिज केयर्स टू स्लीप, इट चीयर्स हिम एज ही सेल्स। कि अब जब ये बेल बजती है, बेल कब बज रही है, जब आप समुद्री सफ़र पे निकले हो, अपनी लैंड के बिल्कुल करीब पहुंच गए हो, तब जाके बेल बजी कि आप लैंड के करीब आ गए हो। ठीक है, अलार्म दे दिया। अब जब सब ने वहाँ पे जो लोग सो रहे हैं, जो लोग समंदर में सफ़र कर रहे हैं, जब सब ने ये आवाज़ सुनी शिप के बेल बजने की, तो वो चीयरफुल फील करते हैं, वो हैप्पी फील करते हैं। क्यों फील कर रहे हैं हैप्पी? क्योंकि अब वो अपने लैंड के बिल्कुल पास आ गए हैं, अब वो दोबारा से अपने लैंड पे जा सकते हैं, दोबारा से अपने घर पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने रीडर की इमेजिनेशन शिफ्ट हो गई। ठीक है, पहले रीडर की इमेजिनेशन कैसे बन रही थी, लाइफ और डेथ के रेलेवेंट बन रही थी, हेवन और हेल के बारे में बन रही थी। ठीक है, एक ब्यूटीफुल मेलोडियस साउंड के बारे में बन रही थी। ठीक है, प्रीवियस स्टैंजा में। अब रीडर यानी कि हम अब पढ़े तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो शिफ्ट हुई कहाँ पे, समंदरी सफ़र के ऊपर और उसकी बेल के ऊपर। पहले हमारे पास मेलोडियस बेल थी, अब हमारे पास ज़ोरदार बेल है जो ज़ोर से बजती है, और वो ज़ोर से बज के क्या सिंबलाइज कर रही है, आपकी जर्नी को। ठीक है, कि आप अपने लैंड पे पहुंच चुके। तो इट मीन्स यहाँ पे राइटर जो है वो डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट फंक्शन ऑफ बेल को रेफर कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि एक रिंगिंग बेल जो होती है उसका एक मतलब नहीं होता, उसके कई मतलब निकल सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, टू हाउस ऑफ गॉड एंड हेवनली जॉयज द समन्स कॉल्ड ओवर सायर्स एंड गुड मैन थॉट द सेक्रेड वॉइस डिसआर्म द थंडर्स फायर्स। अब यहाँ के यहाँ पर बेल के दो और फंक्शंस बताए गए हैं, और वो ऐसे फंक्शन जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रहते प्रीवियस दोनों फंक्शंस के मुकाबले में। प्रीवियस दोनों कौन से थे, वही चर्च एंड सिटी वाला। ठीक है, और दूसरा वाला हमने पढ़ा था सी वाला कि समुद्री सफ़र में जो बेल बजती है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा है टू हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड मीन्स यहाँ पे चर्च को रेफर किया जा रहा है। जब चर्च पे घंटा बजता है तो इट मीन्स कि अब लोगों को पता टाउन के अंदर कि वहाँ जाने का, चर्च पे जाने का टाइम है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में सायर का वर्ड यूज़ किया, मीन्स ब्रीडिंग, जो जानवरों की, इंसानों की काफ़ी देर से ना वो जो पैदावार चलती आ रही है उसके लिए। तो इट मीन्स यहाँ पे पोइट जो है वो कनेक्ट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को उनकी प्रीवियस रेस से, उनके फोर फादर्स से। ये जो चर्च में बेल बजने की जो आवाज़ है ना, इससे क्या होता है, इससे ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे जो फोर फादर्स थे उनको भी बुलाया जाता था। यहाँ पे चर्च की बेल ये सिंबलाइज कर रही है। ये बेल शॉर्ट टाइम के लिए बजती है लेकिन डेली बेसिस पे बजती है। सायर का वर्ड यूज़ करके पास में चला गया, लेकिन अगली लाइन देखें, एंड गुड मैन थॉट दाय सेक्रेड वॉइस डिसआर्म द थंडर्स फायर। अब यहाँ पे ये फर्दर बैक चला गया टाइम के अंदर, जहाँ पे ये मिस्टिकल थिंग की बात करता है, मिस्टिसिज्म पे बिलीफ रखने वाले लोगों की बात कर रहा है कि गुड मैन थे फ्रॉम द पास्ट। उनका ये सोचना था कि इसकी जो बेल की आवाज़ होती है वो सेक्रेड होती है, वो होली होती है, वो एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे जो वर्ड डिसआर्म्ड है ना, इसका मतलब है यहाँ पे चार्म। ठीक है, स्वीटन, परजुएट। तो थंडर और साथ में जो लाइटनिंग थी वो इनको चार्म प्रोवाइड करती थी, उसकी आवाज़ इनके लिए होली होती थी, सेक्रेड होती थी, बिजली के गरजने की आवाज़। तो यहाँ पे जो ये लास्ट दो लाइन्स है ना, ये इस पोएम के अंदर मिस्टिसिज्म के एलिमेंट को ऐड कर रही है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट था प्रीवियस लाइन से, जो कि यहाँ पे लिखा था फेथ इन चर्च। तो यहाँ पे दो पर्पस बता दिए गए,
एक तो वही जिसपे चर्च की तरफ कॉल की जाती है, कॉल दी जाती है, ठीक है। और सेकंड दो लाइंस के अंदर यहाँ पे एक मिस्टिकल जो साउंड है उसका, बेल का, उसके बारे में बात की गई। वो बेल कहाँ से आ रही है? थंडर से आ रही है, लाइटनिंग से आ रही है। अब ये लास्ट 4 लाइंस है, लास्ट स्टेंजा है, जिसके अंदर कहता है एंड सून द म्यूजिक सैड डेथ बेल। अब यहाँ पे डेथ बेल की बात की गई है। शैल लिफ्ट its notes once more and mix my requiem with the wind that sweeps my native shore। यहाँ पे जो टोन है ना इसकी चेंज हुई है, पैसिमिस्टिक टोन हो चुकी हुई है, डेथ बेल की इसने बात की है। अब यहाँ पे उस स्पेसिफिक बेल की बात कर रहा है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। प्रोडिक्शन दी जा रही है जिसके अंदर, और वो कुछ वंडरफुल नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उससे क्या है? डेथ बेल है, एक डेथ की कॉल आने वाली है कि एट द एंड एक बेल बजनी है और उस बेल से क्या आनी है? डेथ हो जानी है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा है ना नोट्स। नोट्स का मतलब क्या होता है? बार बार होना, ठीक है। वंस मोर, नोट्स वंस मोर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दोबारा ये होना है, मीन्स ये जो बेल ने रोल प्ले करना है ना डेथ वाला, डेथ बेल ने बजकर, ये फर्स्ट टाइम नहीं होना, ये हिस्ट्री में अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहा है। यहाँ पे एमर्सन ने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग बीइंग अ रीडर इजीली इस चीज़ को अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि बहुत से लोग मर चुके हैं और बहुत से लोग मरने वाले हैं। और जब लास्ट लाइन में ये वर्ड इसको था ना नेटिव शोर, तो नेटिव शोर मीन्स कि जो रेफर कर रहा है कि जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना डेथ बेल का, ये सिर्फ और सिर्फ राइटर के साथ नहीं होने वाला, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि पूरी कंट्री के साथ एक्सपीरियंस होने वाला है। नेटिव मीन्स होल कंट्री आ जाएगी इसके अंदर, पूरे एंटायर एरिया के साथ होने वाला है और हो चुका है। अब यहाँ पे वर्ड रिक्विम का यूज़ किया गया था, इसका मतलब क्या है? एक सॉन्ग फॉर द डेड, और वो सॉन्ग फॉर द डेड जो है वो मिक्स होने वाला है विंड के साथ और बेल के साथ। फिर जो इसने दुख भरा गाना गाया है, इसने जो डेथ के गीत गाए हैं, वो जो डेथ के गीत हवा और बेल के साथ मिलकर इसके जो लैंड है उसके साथ उस पर ट्रैवल करके जाएगी, और जितने इसके इनहेबिटेंट्स हैं उस टाइम पे उनके साथ मिलकर दुख करेगी। और इसी के साथ हमने वो पोएम की एंडिंग करता है। तो मीन्स जो है थ्रू आउट द पोएम हमने पढ़ा जो बेल है वो डिफरेंट पर्पसेस सर्व करती है। फर्स्ट पे हम लोगों ने देखा कि बेल जो है एक बर्थ एंड डेथ का नोटिफिकेशन है, और वहाँ पे इसने मेलो बेल की बात की थी जो कि मेलोडियस बेल थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा स्टेंजा के अंदर कि इसने जो बेल है उसको शिप के साथ रेफर किया कि शिप की जो बेल होती है वो नोटिफाई करती है कि आप लैंड के करीब हो गए, और वो एक जॉयस बेल होती है, एक खुशी की बेल कर दी। फिर इसने उसके बाद फर्दर बेल की बात की जो कि चर्च में बजती है, ठीक है, जो कि लोगों को बुलाती है। फिर इसने बात की कि ऐसी बेल जो कि थंडरिंग से और लाइटनिंग से निकलती है, और वो क्या होती है? वो एक मिस्टिकल बेल होती है। फिर इसने बात की डेथ बेल की, और डेथ बेल के साथ यानी कि ट्रेजिक एंडिंग के साथ इसने कंक्लूड किया कि डेथ तो आनी है और सबको आनी है, और तब क्या होगा? तब जो मेरी बेल है, जो मेरी रिक्विम है, वो विंड के साथ और बेल के साथ मिल जाएगी और पूरी कंट्री में फैल जाएगी, और फैल के फिर सारे नेटिव शोर के साथ मिलकर क्या करेगी? मॉर्निंग करेगी, दुख करेगी। हम लोग अब इनके वो उसकी बात कर लेते हैं राइम स्कीम की, जैसे कि बेल ए और चाइम बी, फिर हेल ए, टाइम बी, ए बी हो गया। फिर डीप सी, हेल्स डी, फिर शीप सी, फिर सेल्स डी, सी डी हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जॉयस ई, साइड्स एफ, वॉइस ई, फायर्स एफ, इनके साउंड मिल रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे ये है बेल ए, फिर है मोर हमारे पास जी, फिर विंड है एच, फिर है हमारे पास शोर जी। तो ये इसकी राइम स्कीम बन जाती है, क्योंकि पहले हमारे पास बेल आ चुका है फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के अंदर भी, जिस पे मैंने ए लगाया था, इसलिए हमने यहाँ पे भी ए लगाया, क्योंकि बेल 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 सेम साउंड बन रहा है, बेल हेल बेल। तो यहाँ पे हमारी पोइम होगी कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से सारी पोइम की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्स दूँ। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।